हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय सेट कोड जो है जे है प्रीवियस ईयर 2023 यानी 2023 का सेट हम लोग बना रहे हैं। सेट नंबर है एनजे 623। इंग्लिश मीडियम का ये सेट है। मैथमेटिक्स का हम लोग देखिए जवाहर नवोदय में मैंने सेक्शन वाइज सब बताया है कि इंग्लिश का जो है इंग्लिश कितना क्वेश्चन रहते हैं। तो इंग्लिश आपका 40 क्वेश्चन रहते हैं और मैथ आपका कितना क्वेश्चन रहते हैं। तो मैथ का टोटल जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपका 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैं मैथ का टोटल आपको सेट बनवा रहा हूँ। तो ये आपका 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले 4 क्वेश्चन मैं बनवा चुका हूँ, यानी क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 तक हम लोग बना चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बनवा रहा हूं ताकि एक क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए सबसे बड़ा चीज है, अर्थमेटिक का सेक्शन 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज 240। उसके बाद कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द सेलिंग प्राइस इज, ऑप्शन दे दिया है। तो सेलिंग प्राइस क्या करना है, निकालना है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, सबसे पहले 2 टर्म आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है। तो सबसे पहले समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप 1000 का कोई वस्तु खरीद रहे हैं, तो जब खरीद रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। यानी जब आप 1000 का वस्तु को खरीद रहे हैं तो आपका वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। और उसको आप क्या करेंगे, 2000 में बेचेंगे। तो जब उसको आप 2000 में बेचेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, यानी बेचना, यानी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ देखिए जब 1000 में खरीदे यानी कॉस्ट प्राइस का हिंदी होता है क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस का होता है विक्रय मूल्य, क्रय विक्रय जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो 1000 में क्या किए, खरीदे और उसको 2000 में बेच दिए, यानी उस स्थिति में क्या होता है, आपका ऑलवेज प्रॉफिट होता है, यानी लाभ होता है। क्लियर, समझ में आ गया। अब जब अब सेकंड चीज समझिए, लॉस कब होगा, यानी जब आप 1000 में खरीदे और उसको क्या कर रहे हैं, 800 या 600 या 700 में बेच रहे हैं। 1000 में खरीदे और 600 या 700 या 800 में आप बेच रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या होगा, यानी 1000 में खरीद रहे हैं और 600 में जब बेच रहे हैं तो हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, लॉस होता है। तो समझिए क्या होता है, प्रॉफिट कब होता है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसी पर एक क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट होगा जब आपका सेलिंग प्राइस एसपी को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इसको हिंदी में बोलते हैं, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। शॉर्ट में लिख दिए विक्रय, यानी शॉर्ट में लिख दिए हैं विक्रय मूल्य। यानी जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, ज्यादा होगा, ये ग्रेटर का साइन है, ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं शॉर्ट में, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इसका हिंदी क्या होता है, क्रय मूल्य, इसको भी शॉर्ट में लिख देते हैं क्रय मूल्य। यानी इसको बोलते क्या है, इसको क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। यानी क्या होगा, प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। तो आपने अभी मैं समझाया था कि यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, यानी जब उस चीज को क्या कर रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं। खरीद क्या रहे हैं, 1000 में खरीद रहे हैं और 2000 में बेच रहे हैं, बेच यानी सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या होगा, ऑलवेज आपका प्रॉफिट होगा।
यानी 1000 में खरीद रहे हैं और 2000 में उसको बेच रहे हैं, तो ऑलवेज क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब लॉस कब होगा, इसको हम लोग बोलते हैं लाभ बोलते हैं, लॉस। लॉस को हम लोग बोलते हैं हानि बोलते हैं, हानि। पूरा का पूरा आप कॉन्सेप्ट समझिए, एक क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम चलेंगे मैथमेटिक्स में। तो लॉस कब होगा, तो जब आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस जैसे समझिए 1000 में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको 600 में बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉस हो गया, यानी हानि हो गया। आप क्लियर समझ गए होंगे। आप देखिए इसका प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं इसको। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है आपका प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट, क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बटा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य। ये होता है प्रॉफिट परसेंट। अब लॉस कैसे होता है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो लॉस परसेंट इक्वल टू होता है, तो देखिए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं, तो प्रॉफिट निकल जाता है। तो लॉस परसेंट कैसे होगा, तो आपका लॉस इंटू 100 बाई आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर समझ में आ गया, ओके, क्लियर समझ में आ गया। तो आपका प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो समझिए ऊपर यहाँ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देते हैं। लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस, तो लॉस निकालने के लिए यानी हानि निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे इस कॉन्सेप्ट को। मेन कॉन्सेप्ट यही है, क्लियर हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझिए, यानी कॉस्ट प्राइस, यहां कह रहा है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य एंड सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य किसी वस्तु का, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य किसी वस्तु का जो अंतर है, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है किसी वस्तु का 240। डिफरेंस मतलब अंतर होता है, 240 दिया गया है। फिर से समझिए, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य का जो अंतर है 240 दिया गया है, डिफरेंस। अब कह रहा है इफ द प्रॉफिट इज 20%, कह रहा है कि यदि उस पर 20% की लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ विक्रय मूल्य निकालना है, सेलिंग प्राइस यहां निकाल देना है विक्रय मूल्य। अब आइए कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को मान लेते हैं bx, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेंगे। अब देखिए आपका, देखिए जब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कब होता है, तो विक्रय मूल्य का प्रॉफिट क्रय मूल्य पे होता है। अभी बताए थे ना कि 1000 में कोई वस्तु को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उसको 2000 में बेच रहे हैं, तो यानी कॉस्ट प्राइस पे नहीं, कॉस्ट प्राइस ना है कि 1000 क्या है, कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है। तो सेम यही देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जो सीपी होगा यानी सेलिंग प्राइस होगा, किस पर प्रॉफिट होगा, यानी सीपी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कितना प्रॉफिट है, 120% है। 20% प्रॉफिट का मतलब है 100 प्लस 20, 100 प्लस 20, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, 100 प्लस 20 तो 120। तो 120% ऑफ एक्स, यानी एक्स क्या, सीपी, क्रय मूल्य, सीपी। अब देखिए इसको डायरेक्ट हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। कोई भी परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना इजी है। डायरेक्ट आप इसको कैसे कीजिएगा, तो 120 बाई 100% अगर होता है तो उसके नीचे 100 ले आते हैं, तो ये डायरेक्ट कट जाएगा किससे, यानी 20 छक 120 और 20 बचे 100, यानी 6/5। तो 6/5 इंटू ऑफ मतलब गुना, गुने एक्स, ये क्या हो गया 6x बाई 5। क्लियर समझ में आ गया, 6x बाई 5। ये क्या है, तो सेलिंग प्राइस
विक्रयमूल कैसे निकलता है, तो क्रयमूल पर निकलता है, यानी क्रयमूल पर कितना है, यानी उसको 20% सेलिंग प्राइस क्रयमूल पर निकलता है, यानी कितना हुआ है 20% प्रॉफिट हुआ है। तो इसको क्या किया है 100 प्लस 20 120। अब इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इस परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में किया हूं, कैसे, तो परसेंट का मतलब नीचे 100 होता है, यानी 120 बाई 100 का मतलब होता है 20 120 और 20 बचे 100 6/5 6/5। अब क्लियर समझ में आएगा। अब देखिए अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन दी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, यानी क्रयमूल और विक्रयमूल का अंतर, यानी यहां देखिए कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रयमूल, सेलिंग प्राइस यानी विक्रयमूल का अंतर, हिंदी भी मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। विक्रयमूल का अंतर, तो इसका अंतर आप निकाल दीजिए, यानी 6x/5 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना है 240 है, कितना है 240। अब इसको कैसे कीजिएगा, तो 6x ये ऐसे हो जाएगा माइनस 5x, क्लियर समझ में आएगा। ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, तो ये देखिए 5 एलसीएम, तो ये कितना है 5x हो जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा 24 बचे 120 होता है, तो 2 जीरो लगा देंगे। उसके बाद x इक्वल टू कितना हो गया 1200, x इक्वल टू 1200। ऑप्शन में देखिए 1200 होगा, लेकिन बहुत लोग इसको 1200 कर दे, नहीं अभी हमको निकालना क्या है, अभी यहाँ x है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तब आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा, यानी विक्रयमूल्य निकलेगा। तो सीपी इक्वल टू निकालेंगे, यानी हमको निकालना है सेलिंग प्राइस, विक्रयमूल्य निकालना है, विक्रयमूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है। उस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे 6/5, x का वैल्यू यहाँ क्या है 1200 को यहाँ पुट कर देंगे, 1200 को पुट कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 240 बचे होता है 1200, 24 बचे 120, एक जीरो है तो हो जाएगा 1200। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 6 चौका 24, यहाँ हो जाएगा 0 6 चौका 24, 4 कैरी 2 6 9 12 2 14, यानी 1440 आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ही पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा मैथ का, और आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा आईडी है @कैपिटल A, उसके बाद स्मॉल n AND A स्मॉल फिर n स्मॉल D आनंद सर 2212 ज्यादा से ज्यादा क्या करें सब्सक्राइब करें। चलिए इसको देख लीजिए।